आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस में। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये कि सेक्सुअल जिस तरीके से ह्यूमंस बीइंग में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल की। उसी तरीके से सेक्सुअल जो प्लांट में भी होता है, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। उसमें भी जो जो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, आज हम लोग ये पढ़ाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके पार्ट, फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। बेटा देखो, जो जो ये वाला पार्ट है ना, जिसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इस वाले पार्ट को बोलता है, पूरा नाम होता है पिस्टल। क्या नाम होता है? पिस्टल। पिस्टल का ही दूसरा नाम होता है कार्पल्स। ये फीमेल का पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल का। जैसे जैसे ह्यूमंस बीइंग में फीमेल का पार्ट होता था, ओवरी वगैरह, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइनल ऑफिस, यही सारी चीजें यहीं पे प्लांट में भी होती है। प्लांट में जो हेल्प करते हैं वो बेटा तीन पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये किसके पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के पार्ट है, जिसका पूरा भैया क्या नाम? पिस्टल नाम है, और कार्पल्स। ठीक है, एक ही बात है, पिस्टल और कार्पल्स एक ही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसके अंदर जैसे स्टिग्मा ये रहा ऊपर ऊपर, ये क्या करता है? चिपकाने का काम करता है, मतलब स्टिकी, मतलब चिपकाने का काम है। स्टाइल ये देखो दूसरे नंबर का स्टाइल, देखो ये देखो। और ओवरी, ओवरी तो आप लोग जानते हैं अंडाशय है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? एग वगैरह होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? ओव्यूल्स होता है। अब इसी तरीके से ये वाला पार्ट है, जो अपना ये वाला पार्ट है, जिस जिस जिसका नाम होता है बेटा स्टेमेन। क्या बेटा? स्टेमेन। ठीक, स्टेमेन का काम, स्टेमेन क्या है? ये मेल फ्लावरिंग पार्ट है। क्या? मेल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये वाला है, इसका क्या नाम है? पिस्टल। देखो, जो बेटा मेल का पार्ट है उसमें देखो मेन आ रहा है लिखा हुआ, तो आप लोग क्या समझेंगे? भैया मेल से संबंधित है। ठीक है, इसके दो पार्ट, स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले का पार्ट का नाम होता है एंथर, और नीचे वाले का पार्ट जो घुमा हुआ पार्ट है उसका नाम होता है फिलामेंट। क्या नाम होता है? फिलामेंट। एंथर के पास क्या होते हैं? छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। क्या भरे होते हैं? पॉलिन ग्रेन। इन्हीं यही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं बेटा? स्टिग्मा पे आ जाते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल पार्ट की और एक फीमेल पार्ट की। तो देखो एंथर के पास क्या है? अपने पॉलिन ग्रेन। वो पॉलिन ग्रेन किसके पास आएंगे? स्टिग्मा के पास। इसी चीज को बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना ही, इसी चीज को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलिनेशन, ये तुम्हारे पॉलिनेशन आएंगे आएंगे ये काम क्या करता है? स्टिग्मा क्या इन पॉलिनेशन को क्या कर लेगा बेटा? पॉलिन ग्रेन को क्या कर लेगा? ये चिपका लेगा। क्या कर लेगा बेटा? पॉलिन ग्रेन को चिपका लेगा। और धीमे धीमे ये पॉलिन ग्रेन कहाँ आ गए बेटा? धीमे धीमे यहाँ आ गए। ये तुम्हारा पहले से क्या डला हुआ? एग डला हुआ है। अब एग, अब बेटा यहाँ क्या करेंगे? ये सब क्या करेंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज होने के बाद, जब कोई चीज फर्टिलाइज हो जाती है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में था, उसी तरीके से जस्ट लाइक अ प्लांट में ही होता है। अब ये फर्टिलाइज होने के बाद, ये जो ओवरी है, ओवरी क्या हो जाएगी? फर्टिलाइज होने के बाद बेटा ओवरी किस में बदल जाएगी? फ्रूट्स में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? फ्रूट्स में बदल जाएगी। मतलब फ्रूट्स बन जाएगा, फल बन जाएगा। और जो इसके बेटा ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स कन्वर्ट विद द सीड्स। ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड में कन्वर्ट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ओवरी फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी एक तरीके से पक जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स में। और ओव्यूल्स से जो बीज हैं वो किस में बेटा? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो तीन पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और मेल के एंथर और फिलामेंट। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है इसमें बेटा दो चैम्बर होते हैं, 1 और 2, और हर चैम्बर में 4 से लेकर 6 पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं। और ये पॉलिन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप से होता है पॉलिनेशन। एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि मतलब एक प्लांट है बेटा, क्या है? एक प्लांट है, उसके पास क्या है? ये फ्लावर है। ठीक है, मतलब सेल्फ का मतलब होता है खुद। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप से होता है। नंबर एक होता है ऑटोगेमी, नंबर 2 जिटनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी का मतलब होता है खुद। तो एक प्लांट में, ठीक है, मेल और खुद का फ्लावर, ठीक है,
एक प्लांट में जो फ्लावर है ना उसके पास मेल पार्ट भी है एक ही फ्लावर में, और एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये रिप्रोडक्शन करेगा, अब जो इसके पॉलन ग्रेन जाएंगे वो किसके कैसे जाएंगे, एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एक ही फ्लावर है, एक प्लांट में एक ही फ्लावर में जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोगैमी। अब जिटनोगैमी, जिटनोगैमी के जैसे ये प्लांट है, इस एक प्लांट में और एनोदर फ्लावर, जो अलग अलग फ्लावर है, जैसे मेल फ्लावर ये रहा और फीमेल फ्लावर ये रहा, जो ये पॉलिनेशन करेगा, इस तरीके से पॉलिनेशन होगा, इसको क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी बोलते हैं। वन प्लांट इज अ डिफरेंट फ्लावर, दिस इज कॉल्ड जिटनोगैमी। और ऑटोगैमी, वन प्लांट ऑफ अ सेम फ्लावर विद इन द पॉलिनेशन, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, कि दो स्पीसीज हैं, एक ये प्लांट का, ठीक है, और ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मेल फ्लावर है और इसके पास क्या है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है। और जो ये पॉलिनेशन करेगा एंथर टू स्टिग्मा जाएगा, इसी चीज को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो पॉलिनेशन भी होता है ये बेटा कई टाइप से होता है, मतलब बायोटिक भी हो सकता है और अबायोटिक भी हो सकता है। जैसे बायोटिक आप लोग जानते हैं पॉलिनेशन भी, बायोटिक पॉलिनेशन और अबायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक और अबायोटिक पॉलिनेशन क्या फर्क है, जो बायोटिक जो पॉलिनेशन है ना, बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक मतलब आप ये समझ, लिविंग, जो जो किसी लिविंग चीज से पॉलिनेशन हो जाए, मतलब जो कोई लिविंग व्यक्ति यदि इसको इधर से उधर पॉलिनेशन कर दे उसको क्या बोलते हैं बेटा, बायोटिक पॉलिनेशन। जैसे एग्जांपल में आप समझ लीजिए ह्यूमंस बीइंग आ गए, ह्यूमंस बीइंग, इंसेक्ट, एनिमल, ये सारे क्या है, बायोटिक पॉलिनेशन है। मतलब तुम जा रहे हो, जैसे जैसे खेत में जा रहे हो और खेत में तुम जाके बेटा इस तरीके से फ्लावर कर दो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने उन सबका क्या करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया। कुछ इंसेक्ट आती है, जैसे इंसेक्ट यहाँ बैठी बेटा, यहाँ पे बैठी, ठीक है, इस फ्लावर पे बैठने के बाद तुरंत ये वाली इंसेक्ट इस तरफ बैठ गई, तो उसने क्या कर दिया, जो उसके पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से उठा के इस तरफ पहुंच गए, और ये भी क्या है, बायोटिक पॉलिनेशन है। अबायोटिक पॉलिनेशन कौन कौन करता है, अबायोटिक में से होता है नॉन लिविंग। कौन होता है, नॉन लिविंग। बायोटिक में से लिविंग। जो अबायोटिक पॉलिनेशन है वो वाटर कर सकता है, विंड कर सकती है, और रेन, और जो बेटा रेन वगैरह हो गए या बाहर वगैरह, जिस तरीके से अब कहीं बेटा पानी का ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो पानी यहाँ से टकराने के बाद किस तरफ चला गया, उस तरफ चला गया, तो जो इसके जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ चले जाएंगे, इस वाले पार्ट में, फीमेल के पार्ट में चले जाएंगे, वो भी क्या बेटा, वाटर पॉलिनेशन। इसी अब अबायोटिक पॉलिनेशन उसको हवा के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा एक जगह से पॉलन ग्रेन दूसरी जगह उड़ के चले जाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉलिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको दो टाइप से पॉलिनेशन एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या होता है, एक ही प्लांट होता है उसमें एनोदर फ्लावर, मतलब एक प्लांट में अलग फ्लावर है, अलग फ्लावर, उसको बेटा जिटनोगेमी। या तो एक प्लांट है उसमें एक ही फ्लावर, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ, वो क्या, ऑटोगेमी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या था, डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट, मतलब इन ये बेटा अलग वैरायटी का प्लांट है, ये अलग वैरायटी का प्लांट है, और उसमें भी मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग है, या उसमें ये पॉलिनेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस में से वैसे भी डिफरेंट होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनेशन भी किस किस तरीके से हो सकता है, तो पॉलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, एक तो बायोटिक और बेटा अबायोटिक चीजें कर सकती है। बायोटिक चीजें आती हैं, जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक। जैसे ह्यूमंस बीइंग ने पॉलिनेशन करा दिया तो बेटा वो किस में आएगा, बायोटिक में आएगा। इंसेक्ट ने करा दिया। अब ये देख लीजिएगा, जैसे पॉलिनेशन बाई वाटर, ये वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पानी से पॉलिनेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और यदि एयर से पॉलिनेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एंटमोफिली पॉलिनेशन के किससे होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, एयर से। फिर उसके बाद अब आप यहीं से समझ लीजिएगा, ये जो वाटर और जो एयर से पॉलिनेशन हो रहा है ये क्या है, अबायोटिक पॉलिनेशन है। क्या ये, अबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। अब आप यहीं से समझ लीजिएगा। एंटमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, कीट पतंगे जितने भी होते हैं उनसे यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। ऑर्निथोफिली, यदि पॉलिनेशन किसी चिड़िया से, बर्ड मतलब पक्षियों से यदि पॉलिनेशन हो रहा है, यदि पक्षी यहाँ से बैठे इस फ्लावर पे बैठने के बाद उस फ्लावर पे कहीं कहीं बेटा उस प्लांट पे, तो उसको क्या बोलते हैं,
ऑर्निथोफिली बोलते हैं, जो बर्ड से पॉलिनेशन होने वाला होता है। फिर उसके बाद कायरोप्ट्रोफिली, कायरोप्ट्रोफिली किसको बोलते हैं, जो पॉलिनेशन ऑफ बर्ड्स या बर्ड्स, बैट्स का मतलब होता है चमगादड़, या चमगादड़ से यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं कायरोप्ट्रोफिली, ठीक है। और यदि स्नेल, मतलब स्नेल से, स्नेल आप लोग जानते हैं घेंगा, जिसको क्या बोलते हैं, घेंगा, घेंगा बोलते हैं स्नेल। यदि स्नेल से पॉलिनेशन हो रहा है तो ये क्या, मेलिकोफिली, क्या है बेटा, मेलिकोफिली। यदि आंट, चींटी से यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, मायरेमेकोफिली, मायरेमेकोफिली। और स्नेक, यदि सांप से पॉलिनेशन हो रहा है, यदि सांप इस प्लांट पे बैठने का उस प्लांट में जा रहा है, कहीं कहीं उस पर छोटे थोड़े भी पॉलिन ग्रेन चले गए, यदि उसके द्वारा यदि कोई क्रॉस हो गया तो उसको बोलते हैं ऑपिपोफिली। क्या बोलते हैं, ऑपिपोफिली। अब मोस्टली आप ये समझ लीजिए एक लाइन कि 80% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं, जो हमें चारों तरफ दिखते हैं, उनमें पॉलिनेशन बाई किससे होता है बेटा, बायोटिक। किससे बेटा, बायोटिक। ये जितने भी हैं ये क्या है, बायोटिक पॉलिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन। एक बार फिर से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, मतलब ऐसे फ्लावर, जो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टल, और मेल पार्ट के नाम होता है स्टेमेन, मैन मीन से आदमी, ठीक है। इस स्टेमेन के भी दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, पिस्टल के मतलब फीमेल के पार्ट होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हमेशा फीमेल किससे चलती है, स्टाइल से ही चलती है, तो स्टाइल किस में आएगा, फीमेल में आएगा, ठीक है। उसके बाद और चिपकाती भी कौन है अपने पास, तो बेटा फीमेल चिपकाती है, तो फीमेल आप समझ लीजिए। और ओवरी तो पता ही है आपको, ओवरी तो फीमेल में होती है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है। जो ये एंथर के पास क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं, वो किसके पास आ जाते हैं, स्टिग्मा के पास आ जाते हैं। फिर चिपका के अंदर जाके इसमें क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या, ओवरी क्या करती है, पक जाती है, मतलब फर्टिलाइज हो जाती है। तो ओवरी क्या बना देती है, फ्रूट्स बना देती है, और जो ओव्यूल्स है ये क्या बना देते हैं, सीड बना देते हैं। इसी तरीके से फिर हम पॉलिनेशन पढ़े थे, वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल।